हेलो बच्चों, ये क्लास सेकंड है और ये हिंदी रीडर की क्लास है। इसमें हम आज पढ़ेंगे अध्याय 8 महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन। देखिए बच्चों, प्रश्न करना बच्चों का स्वभाव होता है और जब बच्चों को उसका आंसर सही नहीं मिलता है तो वो उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे उनका मन नहीं लगता है। कोई भी जगह हो, ये घर हो या विद्यालय हो, कहीं भी हो, तो प्रश्न का जहाँ पे सही आंसर ना मिले, जहाँ पे तो बच्चे का वहाँ पे मन नहीं लगता है। तो ऐसा ही कुछ आपके इस चैप्टर में बताया गया है कि यदि बच्चा अपने माँ बाप से कोई प्रश्न करता है तो माँ बाप उसके प्रश्न का जो उत्तर है वो अवश्य देना चाहिए, चाहे वो जैसे प्रश्न हो, क्योंकि बच्चे को आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए जब भी वो कोई भी प्रश्न करता है। तो इस पाठ में भी एक ऐसे ही बच्चे की कहानी दी गई है जिसमें प्रश्न पूछने का बहुत शौक़ है। बच्चे को प्रश्न पूछने का बहुत शौक़ है और उसके पिता बड़े प्यार से बच्चे के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और वही बालक आगे चल के क्या बना, महान वैज्ञानिक बना और जिसका नाम था आइंस्टाइन। तो पढ़ते हैं हम आइंस्टाइन के जीवन के बारे में कि वो किस तरह से एक महान वैज्ञानिक बने। बालक आइंस्टाइन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि था। वो गणित में बहुत होशियार था। एक बार उसने अपनी कक्षा में गणित के अध्यापक से गणित संबंधी कुछ प्रश्न पूछे। अध्यापक महोदय बालक आइंस्टाइन के सभी प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ रहे। जब वे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो बालक को और बातों से टालने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो परेशान होकर उन्होंने आइंस्टाइन को ये कहकर कक्षा से निकाल दिया कि वह निरर्थक प्रश्न बार बार पूछकर उसने दूसरे बच्चों को समय नष्ट कर रहा है। इसे देखकर दूसरे बच्चे भी ऐसे ही प्रश्न को पूछने लगेंगे और कक्षा का अनुशासन भंग हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को बचपन से ही जिज्ञास स्वभाव का बच्चा था, जिसे नई नई चीज़ें पता करने का शौक़ था और जहाँ पे उसका नाम लिखवाया गया जिस विद्यालय में, तो वहाँ पर भी वो जा कर के टीचर से नए नए क्वेश्चन करता रहता था, पूछता रहता था। जिस पे क्या हुआ, जब टीचर उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो वो झल्ला करके बच्चे को क्लास से निकाल दिया और ये कहा कि आप बेकार के प्रश्न पूछ करके आप बच्चों के समय जो है उसको नष्ट कर रहे हो। तो इसलिए उन्होंने बच्चे के प्रश्नों का उत्तर ना दे के बच्चे को क्लास से निकाल के उस पर ये कहना कि आप बच्चों के प्रश्नों के सही उत्तर देने से ना दे पाना और समय को नष्ट करना, ये इस चैप्टर में बताया गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। जब बालक आइंस्टाइन को कक्षा से बाहर निकाल दिया तो उसे यह अपमान सहन नहीं हुआ। वो उखड़ा सा रहने लगा। घर के सभी सदस्य उसकी उदासीनता से चिंता में पड़ गए। इसकी सूचना बालक के पिता को मिली। उन्होंने 1-2 दिन तक बालक में बदलाव को देखा, लेकिन जब वह कुछ समझ नहीं आया तो आइंस्टाइन को पास बुलाकर उससे पूछ ही लिया, क्या तुम्हें वो स्कूल पसंद नहीं है? जब बालक आइंस्टाइन तो आए, उसको टीचर से वो प्रश्न पूछता था और टीचर उसको विद्यालय से कक्षा से बाहर निकाल दिया तो वहाँ पे वो गुमसुम सा रहने लगा। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। उसमें ये बदलाव उसकी उदासीनता का कारण जानने के लिए कि उसके पिता जो थे उसके प्रश्नों का सही जवाब देते थे, तो पिता उसके परेशान हुए। घर वालों ने भी उसके बदलाव देखा कि उसके अंदर कि बच्चा गुमसुम रहता है, क्या बात है। तो जब पिता ने उसके बालक से आइंस्टाइन से पूछा कि क्या बात है। पिता की बात सुनकर कुछ देर तक आइंस्टाइन सूनी दृष्टि से पिता की ओर देखता रहा। उसे चुप देखकर पिता ने फिर कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? बालक आइंस्टाइन धीमे स्वर में बोला, मैं ऐसे किसी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता जहाँ के अध्यापक मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ना दे सकें। तो फिर पिता ने प्रश्न किया। बालक आइंस्टाइन बोला, मुझे ऐसे स्कूल में भेजिए जहाँ अध्यापक योग्य मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हों और जहाँ मेधावी बालक को झूठा आरोप लगाकर डांटा फटकारा न जाता हो।
जब पिता ने बच्चे की उदासीनता को देखा तो वे बच्चे के पास गए, आइंस्टाइन के पास, और पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तो आइंस्टाइन ने जो कहा कि मुझे ऐसे किसी स्कूल में नहीं पढ़ना है जहाँ पर प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक न दिए जाते हों। मेरा नाम उस स्कूल में लिखवाइए जहाँ पर योग्य टीचर हों और जो हमारे प्रश्नों के सही सही उत्तर दे सकें, बल्कि बच्चे को डांटा ना जाता हो, उसको क्लास से बाहर ना निकाला जाता हो और उसके सही प्रश्नों का उत्तर उसको मिल सके। बालक आइंस्टाइन के पिता अपने बेटे की योग्यता से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें उसके स्कूल ना जाने के कारण पता चल ही गया। उन्होंने अगले दिन स्विट्ज़रलैंड के एक स्कूल में आइंस्टाइन को प्रवेश दिला दिया। जब पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस स्कूल से निकाल करके दूसरे स्कूल में, स्विट्ज़रलैंड के दूसरे स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दिया। वहाँ पर आइंस्टाइन को गणित के अध्यापक बहुत ही योग्य और हंसमुख मिले। उनसे आइंस्टाइन को अपने गणित के प्रश्नों के सही सही उत्तर मिलते रहे। वो वहाँ पर दिल लगाकर पढ़ने लगा। उस स्कूल के किसी भी अध्यापक को उसने शिकायत का मौका कभी नहीं दिया। यही गणित का पुजारी बालक बड़ा होकर महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके सिद्धांतों के फलस्वरूप ही परमाणु शक्ति और टेलीविज़न जैसे बड़े बड़े आविष्कार संभव हो सके। उसको गणित में विशेषकर रुचि थी और उसका उस स्कूल में एडमिशन हो गया जहाँ पर वो प्रश्नों के अपने सही सही उत्तर पा सकता था और उसको वहाँ पे जवाब भी सही मिले। और ये गणित का पुजारी जो था, गणित का जो मेधावी छात्र था, आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए। इस ज्ञानी बालक का पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था। इसका जन्म जर्मनी के उल्स नामक स्थान पर हुआ था। 1 वर्ष की अल्पावस्था में ही ये अपने परिवार के साथ म्यूनिख चले गए। यहाँ विद्यालय में इन्हें अपने गणित के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे। 16 वर्ष की अवस्था में ऐसा अच्छा विद्यालय मिल गया था जिसने उन्हें महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक बना दिया। जर्मनी की बागडोर हिटलर के हाथ में आते ही अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ चले आए थे। यहीं पर इन्होंने अध्ययन और चिंतन जारी रखा। इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या करने का प्रयास भी किया। तो एक बालक आइंस्टाइन जो थे वो गणित के महान वैज्ञानिक मतलब पुजारी थे और उन्होंने गणित का जो था उस पर रिसर्च किया, शोध किया और विश्वविद्यालय में 16 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने क्या किया कि उनको इतना अच्छा विद्यालय मिल गया जहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया और एक महान वैज्ञानिक बने। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा होता है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। पाई मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लगनी है और कौन सी मात्रा है। ये मात्राओं को पहचानना ज़रूर सीखना है आपको। और इसके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आपको कॉपी पे करनी है और इसकी फिल इन द ब्लैंक्स और बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है वो आपको बुक में ही फिल करके उसी से आपको पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपका पूरा होता है।